सिस्टम पार देंगे। नमस्कार, बीबीसी राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे इस शख्सियत कार्यक्रम में हम आज एक और शख्सियत से मिलने जा रहे हैं और इनका नाम लेने से ही पूरा हिंदुस्तान इन्हें जान जाता है, क्योंकि स्वच्छता के क्षेत्र में जो नरेंद्र मोदी जी का सपना है स्वच्छ भारत का, उस सपने को पूरे करने वाले एक सिपाही के रूप में पूरे हिंदुस्तान में नहीं नहीं पूरे विश्व में जाने जाते हैं के गुप्ता जी। के गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस बीबीसी राजस्थान के स्टूडियो में। गुप्ता जी के बारे में बताना तो जैसे सूरज को दिया दिखाने के बराबर होगा, लेकिन आपने स्वच्छता के क्षेत्र में इतना जबरदस्त काम किया डूंगरपुर में नगर परिषद सभापति रहते हुए कि डूंगरपुर ने कई बार राष्ट्रीय अवार्ड स्वच्छता के लिए जीते। इंदौर बड़ी सिटी में जीतता था तो छोटी सिटी में डूंगरपुर पहले नंबर पर रहता था। और राजस्थान के करीब 4 जिलों में आप स्वच्छता के न्याय मित्र के रूप में काम कर रहे हैं और अभी अभी बांसवाड़ा की जिम्मेदारी भी आपको मिली है और बांसवाड़ा में स्वच्छता को बढ़ाने और स्वच्छता के क्षेत्र में आगे ले जाने के लिए आप बांसवाड़ा में आए हैं और उसके लिए काम भी शुरू कर दिया है। आज भी कल भी उन्होंने जो है वो अधिकारियों के साथ मीटिंग ली, आज भी कई सारे अधिकारियों के साथ मीटिंग है। तो उनसे जानेंगे हम कि बांसवाड़ा को स्वच्छता के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए क्या योजनाएं हैं उनकी और क्या क्या प्लानिंग के साथ में काम करने वाले हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, और ये हमारे लिए सौभाग्य है कि आपको बांसवाड़ा का दायित्व मिला। मैं बीबीसी राजस्थान का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं और आपके लिए शुभ मंगल कामनाएं करता हूं। सबसे पहले तो मैं इसलिए भी आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने बताया कि हम बहुत जल्दी डूंगरपुर भी बीबीसी राजस्थान की स्थापना करने जा रहे हैं। ये एक अच्छा संदेश है और मैं निश्चित रूप से आपको पूरा विश्वास दिला सकता हूं कि डूंगरपुर वो धरा है जो देश और दुनिया में स्वच्छता के नाम से जानी जाती है। जहाँ तक सवाल है बांसवाड़ा का, राजस्थान सरकार ने मुझे कई दायित्व दे रखे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में मैंने पहले भी मीटिंगें ली और कल भी ली, क्योंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र का स्वच्छता का राजस्थान सरकार का कोऑर्डिनेटर हूँ। और अभी माननीय न्यायालय ने मुझ पर बहुत बड़ा भरोसा करके मुझे बांसवाड़ा का न्याय मित्र बनाने से पहले मुझसे स्वीकृति मांगी और कहा कि बांसवाड़ा को स्वच्छ बना सकते हो क्या। मैंने बिना कुछ देरी किए, क्योंकि मुझे मेरे काम पर भरोसा था, और मैंने कहा निश्चित रूप से मैं बांसवाड़ा को स्वच्छ बनाने के लिए पूरी ताकत और ऊर्जा के साथ लगूंगा। मैंने कल से ही प्रयास चालू किए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि देखिए, हम इस काम को प्रैक्टिकली जीरो से हीरो तक हमने इस काम को किया है। धरती से लेकर आसमान तक स्वच्छ भारत मिशन को किस तरह से धरातल पर उतारा जाए, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है और मैंने इस अनुभव को आम जन में साझा करने का पूरा प्रयास किया है। मैंने बांसवाड़ा में देखा कि छोटी छोटी अनियमितता या गलतियां या काम नहीं होने की वजह से आम जन में स्वच्छता को लेकर भारी आक्रोश है। आने वाले 15 दिन में कम से कम मेरा विश्वास है कि 50% लोग तो ये कहने लग जाएंगे कि स्वच्छता बोल रही है। और जिस तरह से लोगों ने मुझे सहयोग देने का वादा किया है, क्योंकि देखिए, एक कर्मचारी सब कुछ नहीं कर सकता, ये स्वच्छता जन आंदोलन बननी चाहिए। मैंने समाज के सभी अध्यक्ष और महामंत्रियों को बुलाकर हाथ जोड़कर अपील की है कि ये आपके इस छोटे भाई की प्रतिष्ठा का सवाल है, और मीडिया के हर व्यक्ति से भी मैंने अपील की है कि आप हमारी गलतियों को न छाप के आप हमारी अच्छाइयों को छापें, हमारी अच्छाइयों को आम जन को दिखाएं। स्वच्छता कोई साधारण काम नहीं, और स्वच्छता केवल और केवल सरकारी अधिकारी या नगर परिषद के कर्मचारियों का दायित्व नहीं, इसे हम जन आंदोलन बनाएंगे और आपके सहयोग से बनाएंगे। आप अगर हमारी पीठ थपथपाएंगे तो हमारे काम को जोश और उत्साह मिलेगा। तो और आपने 15 दिन में क्या 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 बनाइए कार्य करना है जिससे कि आप इसको 15 दिन में सफल कर पाएंगे? देखिए, मैंने जो प्राथमिक रूप से जो देखा कि शहर के अंदर किसी भी प्रकार की झाड़ियां नहीं होनी चाहिए, प्लास्टिक सड़कों पर नहीं फैलना चाहिए, सड़कों पर जो लाइटें लगी हैं वो जलनी चाहिए, कचरा 100% घरों से उठना चाहिए। कचरा उठना ही पर्याप्त नहीं है, गीला और सूखा अलग अलग उठना चाहिए, नियमित उठना चाहिए, 365 दिन उठना चाहिए, टाइम बाउंडेड। देखिए, हर काम को करने के लिए एक सिस्टम है। डूंगरपुरी राजस्थान में सक्सेस हुआ, बाकी जिले सक्सेस नहीं हुए, सवाल उठता है बार बार। उसमें हमने हर काम को सिस्टम से किया। और देखिए, इस शहर के अंदर मुझे लगा कि खाली प्लॉटों
पर गंदगी के अड्डे बन गए। ये जिम्मेदारी किसकी है? जनता की है, उन प्लॉटों के मालिक की है। हाँ, लेकिन हमें आगाह करना पड़ेगा। हमने आज ही प्रेस नोट जारी करने के निर्देश दे दिए हैं कि 3 दिन के अंदर आम जन जितने भी खाली प्लॉट पड़े हैं उनकी सफाई कर दें, अन्यथा उस पर भारी दंड लगेगा। और दंड लगाने के बाद अगर कोई आदमी अगर सफाई नहीं करता है तो हम प्लॉटों को सीज तक करने की कार्रवाई करेंगे। ये हम निर्णय, ठोस निर्णय ले रहे हैं। तो आपने अधिकारियों से मीटिंग ली, तो अधिकारी को क्या आपने निर्देश दिए हैं और आगे क्या प्लान बताइए? देखिए, अधिकारियों को मैंने सबसे पहले तो शहर की शान होती है सामुदायिक शौचालय और मूत्रालय। मैं कल कई सामुदायिक शौचालय और मूत्रालय में गया, सारे गंदे पड़े हुए थे, सड़ रहे थे, बदबू मार रहे थे। तो कोई भी शहर में आता है तो सबसे पहले जब शौचालय और मूत्रालय का उपयोग करता है तो हमारी वो सारी छवि बनती है एक शहर की। सारा जो काम के प्रति हमने स्वच्छता में क्या किया, उसका मापदंड वहां से चालू होता है। और शहर में जब सड़कों पे निकलता है, जानवर देखता है, प्लास्टिक फैला हुआ देखता है, लाइटें बंद, अगर रात में निकले तो लाइटें बंद, मूल नालियां सारी चौक पड़ी हुई है। सीवरेज वालों ने नालियों को सीवरेज लाइन से नहीं जोड़ रखा, तो नालियां गंदगी का अड्डा बन गई। हमने कल ही RUIDF की मशीनें लगा दी और देखिए मशीनें चल रही है मेरे पास। मैं कोई भी काम को कथनी और करनी में फर्क नहीं मानता। आप डूंगरपुर में जब सभापति बने थे और वहां जब आपने देखे स्वच्छता के हालात और उस समय जो चैलेंज आपके सामने वहां थे, और फिर आप बांसवाड़ा भी आए और बांसवाड़ा में जो हालात देखे, तो वहां से चैलेंज ज्यादा मुश्किल है या उससे थोड़ा कम है? कैसा लग रहा है आपको बांसवाड़ा? देखिए, ये सब कुछ अनुभव पे डिपेंड करता है। जब मैंने नया काम प्रारंभ किया था, मैं सभापति 2 सितंबर 2015 को बना। मुझे इतना अनुभव नहीं था, लेकिन काम ने काम सिखाया जी। अब तो मैं सीखा सिखाया हूँ, मुझे मालूम है कि किस तरह से मापदंडों से काम कराना। पहले मेरे लिए बहुत कठिन काम था, अब मेरे लिए कोई कठिन काम नहीं। जी। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री से भी निवेदन करता हूँ कि 6 माह के अंदर अगर सरकार मुझे पूरे पावर और ताकत शक्ति दे दे तो पूरा राजस्थान साफ करने की योग्यता और क्षमता रखता हूँ। तो वो इसलिए रखता हूँ कि मुझे विजन मेरे पास है, काम कराने का तरीका मेरे पास है। सरकार आज करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर रही है और देखिए वो कह रहे हैं ना, मुर्गे की जान जा रही है और खाने वाले को मजा नहीं आ रहा है। सरकार का पैसा जा रहा है और आप हमसे पूछ रहे हो बार बार गंदगी हटेगी या नहीं हटेगी। ये हमारी मजाक है, ये सरकार की तौहीन मानता हूँ। सर, मैं कह रहा हूँ सरकार सिस्टम का जानते हो आप, सरकार सिस्टम काम क्या हुआ, सरकार सिस्टम और आपके काम के तार कैसे तारतम्य बैठेगा? ये इसलिए बैठेगा कि देश का यशस्वी प्रधानमंत्री और देश की यशस्वी गृह मंत्री भाई अमित जी शाह, मुझे जब गुजरात में काम करने का मौका मिला तो मैंने उनके गांवों को जब स्वच्छ बनाया और देश में नंबर 1, नंबर 3 और नंबर 5 बनाया, तो आज भी देश का गृह मंत्री मेरे हालात पूछता है कि कैसे हाल है, क्या काम तो बोलेगा ना। आदमी में लाख बुराई हूं, मैं कोई ईश्वर नहीं हूं या कोई जादू टोने नहीं जानता, लेकिन मैं काम को कराने के तौर तरीके जानता हूं और मुझे मेरे काम पर भरोसा है, किसे हो न हो। और मैं नहीं करवा पाया तो मैं ये भी कहता हूँ कि कोई नहीं करवा पाएगा। ये मेरा अनुभव बोलता है। और देखिए, मैंने इतने सारे, मैं रात भर सोया नहीं। अब आपको तो ये लग रहा होगा कि यार पता नहीं क्या करेगा, मेरे को नींद नहीं आई रात भर। और नींद इसलिए नहीं आई कि इतने सारे चैलेंज और इतनी सारी भावनाएं लोगों की तेरे प्रति है और तू नहीं कर पाया तो क्या जवाब देगा। मुझे तो लोगों को जवाब देना है ना। आपके पास ऐसा थोड़ी आज आया और कल मैं चले गया। मैं आपके पास दोबारा हूं तो आप शान से कह सको कि ये वो व्यक्ति है जिसने जो कहा वो करके दिखाया। तो ये सब काम की तारीफ है, काम बोलता है। तो ये जो चैलेंज आपने लिया है बांसवाड़ा को स्वच्छ बनाने का, साफ बनाने का, तो इसको कितने चरण में करेंगे और इसका पहला चरण क्या होगा? देखिए, मैंने पहले चरण के अंदर कल ही डायरेक्शन दे दिए थे। यहाँ पर 5 क्रिस्टल बना रखे हैं 12-12 वार्ड के, और हम जब तक अपने काम को आम जनता को नहीं दिखाएंगे और आम जनता को ये नहीं बताएंगे कि हम काम करने आए हैं और काम करने का हमारा तरीका बिल्कुल स्पष्ट है। हम ये नहीं देखें कि ये मेरा वार्ड है या मेरे आदमियों का वार्ड है या मेरे समाज का वार्ड है। हमने हर क्रिस्टल के 2 वार्ड क्रम से 1 नंबर और 2 नंबर, जैसे 12 तक एक क्रिस्टल है, 13, 14 नंबर 2 वार्ड, इस तरह से हर क्रिस्टल के 2-2 वार्ड लिए। उन 2-2 वार्ड को 15 दिन के अंदर हम रोल मॉडल बना देंगे। वहां किसी भी प्रकार की आपको गंदगी नहीं दिखेगी और वहां पर 100% घरों से कचरा उठेगा। और सबसे बड़ी बात, मैंने उन सारे घरों के मोबाइल नंबर कल से टीम लगा दी है। उन सारे घरों के जो 2-2 वार्डों के अंदर लोग रहते हैं, उनके मुखिया के या गृहिणी के
मोबाइल नंबर हम कलेक्ट करने के लिए हमने टीमें लगा दी है। हमारे पास मोबाइल नंबर आ जाएंगे तो हम मोबाइल नंबर से मॉनिटरिंग करेंगे कि तेरे घर पे कचरा उठाने वाली गाड़ी आई कि नहीं आई। वो कहेगी नहीं आई है तो हम गाड़ी वाले को कहेंगे कि मिस्टर इस घर पे कचरा नहीं उठ रहा, कचरा उठाइए जाकर, उसको दोबारा भेजेंगे। मतलब इस काम में मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, ये बहुत साधारण काम है। कचरा तो उठा लेंगे सर, लेकिन इसका ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह जो है ये वो सारा कैसे निस्तारण देखिए, कैसे होगा? एक बार कचरा उठने लग गया, अगर गीला और सूखा अलग अलग उठने लग जाता है, अभी सबसे पहले तो यही समझाना बारी है बांसवाड़ा की स्थिति कि आपसे गीला और छुपी सूखा। ही नहीं है। जी। जब गीला और सूखा कचरा अलग अलग उठने लग जाएगा तो इस नगर परिषद के कर्मचारियों की 80% समस्याओं का समाधान हो जाएगा। गीला कचरे से जैविक खाद बनती है जी। और सूखा कचरा सीमेंट फैक्ट्रियों में जाता है, जिससे इनकम, ये लोग कचरे को कचरा समझते हैं, आज कचरा अर्थव्यवस्था का साधन बन गया। इससे ईंधन, आप आरडीएफ, आज सीमेंट फैक्ट्री में जो कचरा जा रहा है सूखा हुआ, उससे पैसा मिलता है। अच्छा, फिर आप इसको रोजगार का साधन भी मानो। आज पूरे हिंदुस्तान की अगर मैं बात करूं तो 10,000 महिलाओं के समूह स्वच्छ भारत मिशन में काम कर रहे हैं और ये स्वच्छ भारत मिशन एक क्रांतिकारी कार्य बन गया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश को अगर स्वच्छ नहीं बनाएंगे तो देश विकसित देश नहीं बन सकता, क्योंकि उनका अनुभव बोल रहा है। तो सर आप बीबीसी राजस्थान के माध्यम से यहाँ के लोगों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं सर? मैं आपके माध्यम से केवल और केवल एक संदेश देना चाहता हूँ कि हम सबका एक सपना होना चाहिए कि बांसवाड़ा स्वच्छ बने, सुंदर बने, हरा भरा बने। और बीबीसी राजस्थान जो कि अपने आप में एक ख्याति प्राप्त चैनल है, आपके चैनल के बहुत सारे लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, वो किसी भी माध्यम से जुड़े हैं, लेकिन उनके पास ये संदेश पहुंचना चाहिए कि घर का कचरा कचरा उठाने वाली गाड़ी में देंगे और कहीं भी गंदगी देखेंगे तो उस गंदगी की सूचना नगर परिषद को देंगे और हो सके जहां तक उस गंदगी को स्वयं अगर हटा देंगे तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये आंदोलन हमारा जन आंदोलन बन जाएगा और आने वाले समय में बांसवाड़ा स्वच्छ, सुंदर, हरा भरा बांसवाड़ा बन जाएगा, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और देश के राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री के सपनों को साकार करेगा। और देश की बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था इस गंदगी के कारण फैल रही है। गंदगी में फैलने वाली बीमारियां, उल्टी, दस्त, टाइफाइड, डेंगू, बुखार, मलेरिया, उससे अंकुश लगेगा, बीमारियों पे अंकुश लगेगा तो देश का जो पैसा मेडिकल में खर्च हो रहा है वो बचेगा और देश और राजस्थान विकसित राजस्थान बनेगा। तो अहमद भाई होगा તમે આ હો કઈ રહ્યા સંદેશ આપણે કોઈ તકલીફ આપણી પીજો ના મોતે ખાલી એક આખરી સવાલ એમ લેવું ચાહી રહ્યો કે આપ આટલો જે હપનો લઈને ચાલી રહ્યા હો ને આટલો મોટો કામ કરી રહ્યા હો તો એને બદલે જે પૈસા જોવેંગા તેના બજેટની વ્યવસ્થા હરતે કરોગા? देखिए, મને सब खबर है कि पैसा हरते लावे जाए और मु पैसा हरू आज प्लानिंग कर दी थी है। नगर परिषद के क्षेत्र के अंदर जितनी भी जमीनें, मैंने खबर है कि कटली जमीन आज बिना नाम सरकार जमीन है और जटली भी बिना नाम जमीन सरकार जमीन है। सारी जमीनें नगर परिषद ने कंट्रोल में है, नगर परिषद के खाते में आनी चाहिए, मोटेशन खुलना चाहिए और जब मोटेशन खुली जाएगा तो नगर परिषद में जमीन ने बहुत जल्दी 15 दिन के अंदर अंदर प्लानिंग करीन इन सब जमीन ने बेचीन पैसा लाइन हमें शहर नो विकास करवारू नगर परिषद ने अधिकारी ने निर्देशित कर दी। तो देखिए मैं તમે હાથે છે ભાઈ તમે એક ફરી સમજી લો આ બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર સુતા અભિયાન આ મોટી बात कही जाए આપણે शहर ने अपना जिला ने स्वच्छ बनाना है तो आनंद जो संदेश है ये सबने हाथ पर पड़ेगा, सबने डिमो उठा पड़ेगा कि स्वच्छ अपना घर, अपना मोहल्लो, अपना जिला हर तक स्वच्छ रहे, ये संदेश घर घर पुकारना पड़ेगा कि हर व्यक्ति ने आपको करना बात है आज दायित्व उठा पड़ेगा। तो अहमद भाई संभव को देखो कई लोग जो है इसको नेगेटिव भी सोचेंगे और जो वाकई में काम करना चाहते हैं या बांसवाड़ा को स्वच्छ देखना चाहते हैं वो इसको पॉजिटिव में देखेंगे। नेगेटिव में सोचेंगे कि यार हम लोग नहीं कर पाए, बाहर के व्यक्ति को बुलाया यहाँ सफाई करने के लिए, लेकिन ये हमारे लिए सबसे पॉजिटिव बात है। नरेंद्र मोदी के पहले भारत के कई प्रधानमंत्री बने लेकिन वो देश को वो पहचान नहीं दिला पाए जो आज नरेंद्र मोदी ने दिलाई। तो हमारे शहर में के गुप्ता जी आए हैं, ये हमारे लिए वाकई में पॉजिटिव बात है। क्यों? क्योंकि इनके पास वो अनुभव है, वो काम करने का तरीका है, वो प्लानिंग है, वो एक इनके पास में जज्बा है और वो जज्बे का लाभ हमको उठाना है तो हमको पॉजिटिव लेना है। सर आए हैं बांसवाड़ा तो इनका पूरा लाभ लें
इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलें। सर ने अभी जैसे बताया कि बांसवाड़ा के जितने भी अलग अलग समाज है उनके अध्यक्षों मंत्रियों से बात की है सर ने, और हम चाहते हैं कि शहर का एक एक व्यक्ति एक बार, कल ही हमने शुरू किया है सबसे स्वच्छ और सुरक्षित बांसवाड़ा अभियान। ये कल हमने बीबीसी राजस्थान की तरफ से लॉन्च किया सर इसको, और इस अभियान में अब आप भी जुड़े, गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ तो चुके हैं, हम भी और हम सब मिलकर इस अभियान का आपने शुरू किया है, उसके साथ मिलेगा। हाँ। हम भी गली गली पहुंचेंगे और हम हर कदम पर आपके साथ हैं। आप एक सर कदम कदम हम भी अपना ड्यूटी पूरी करेंगे आपके साथ में। हम हर गली पहुंचेंगे, हर मोहल्ले पहुंचेंगे, और बीबीसी राजस्थान के माध्यम से हम भी इस स्वच्छता अभियान में आपके साथ शामिल करेंगे। भाई आजे वागड़ तो बात गेड़ियो पूरो हिंदी में थियो, नाराज थो न के हाँ। हमारे आजे गुप्ता जी आवे, गुप्ता जी नो थोड़ो सो वागड़ी बोले लेकिन एटलो નથી, लेकिन वागड़ना से तो पर હું है કે ભાઈ વાગડીને હીધી હટ વાત કહો કે હવે જો તમે જરા બી ઢીલ રાખી या जरा भी लापरवाही राखी तो पूरा करा कराया माथे पानी फरी जाएगा। એટલે जरा भी अब તમે ઢીલ नहीं रखोगा, बिल्कुल तैयार થઈ जाओ, बांसवाड़ा ने स्वच्छ बनापू है એટલે बनापू है। तो भाई साहब एक बार सबने आपने फेरी खूब खूब धन्यवाद बीबीसी राजस्थान ना कार्यक्रम में देखवा बदले ने आपने कोई विचार હોય या आपने कोई सुझाव है तो अमन यूट्यूब चैनल माते जो या करी लखो ने अमने ये सुझाव वाली शको हमें गुप्ता जी तक पुगाड़ूंगा ने बांसवाड़ा ने स्वच्छ बनावा बदले बहुत बढ़िया काम करेगा। फेरी मिलेंगा एक नवा भांजगढ़ हाथे, तब तक सबने राम राम, जय महादेव। सिस्टम पार देंगे।